हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और विद्या एलयू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ नौशाद अहमद, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लेक्चर कराएंगे। ठीक है, तो जैसा कि यूनिवर्सिटी में देखते हुए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी अपना सिलेबस कवर करने में की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है, आपका पहला टॉपिक जो है वो है सिस्टमैटिक, और दूसरा टॉपिक उसके बाद करेंगे बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी स्टडी। देन उसके बाद हम सिस्टमैटिक वेस्ट टैक्सोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। और फिर टैक्सोनॉमिक हियरार्ची है, जिसमें हम लोग किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज के पढ़ते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्पीशीज कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो जो सबसे पहला टर्म आता है सिस्टमैटिक के अंडर जो है क्या क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सिस्टमैटिक है क्या है, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन, जिसमें हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, मतलब एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में किस तरीके का रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। या ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज, प्लांट, बात एक ही चीज़ है। जो सिस्टमेटिक का मेन एम होता है वो लाइफ में कितनी डाइवर्सिटी है, और जो स्पीशीज है वो एक दूसरे से कैसे रिलेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो वही बताया गया है, सिस्टमेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन, nomenclature and evolutionary relationship of organism. Its aim to organize the diversity of life by understanding how species are related to each other through evolution. evolution के दौरान या evolution के थ्रू कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से कैसे रिलेट कर रही है। ठीक है, तो जो सिस्टमैटिक वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। सिस्टमैटिक वर्ड का मतलब जो होता है, पहले हम देख लेते हैं वर्ड किस तरीके का है। तो ये ड्राइव किया गया था वर्ड, लैटिनाइज्ड ग्रीक वर्ड है, एक तरीके का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमा का मतलब होता है टुगेदर, मतलब साथ साथ। ठीक है, या एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक, तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो सिस्टमैटिक का मतलब है सिस्टमा, जिसका मतलब होता है टुगेदर। ये सिस्टमा वर्ड से सिस्टमेटिक मिलके बना हुआ है। तो जब सबसे बात पहले आती है फिर उसके बाद बात आती है, तो सिस्टमेटिक वर्ड जो है वो किसने दिया था। तो सिस्टमेटिक वर्ड जो दिया था लीनियस ने दिया था, इन्होंने प्रपोज किया था वर्ड। अब इन्होंने अप्लाई किया था किसमें, इनकी एक बुक है सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, सिस्टमा नेचुरी पब्लिश कब हुई थी, तो 1735 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में इन्होंने सिस्टमैटिक वर्ड के बारे में बात की थी। ठीक है, फिर इन्होंने काफ़ी जो है काम किया, इन्होंने सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी, इसके बारे में काफ़ी काम किया। तो इनको इसलिए बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस। ठीक, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। अब सिस्टमैटिक की डिफरेंट डिफिनीशंस हैं, किसने कौन सी डिफिनीशंस दी। तो एक साइंटिस्ट थे ब्लैकवेल्डर एंड बॉयडिन, इन्होंने 1952 में एक सिस्टमैटिक को डिफाइन किया कि सिस्टमैटिक इज द एंटायर फील्ड विद डीलिंग विद द काइंड्स ऑफ एनिमल। इन्होंने बताया कि जो एंटायर फील्ड डीलिंग्स विद द काइंड्स ऑफ एनिमल, मतलब एक तरीके का जो फील्ड है उसमें जितने भी तरीके के एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं, उसको जो है बारे में बताया इन्होंने, और उसका डिस्टिंक्शन, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन के बारे में बताया इन्होंने। ठीक है,
देन उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं CG सिम्पसन 1961। इन्होंने डिफाइन किया सिस्टमैटिक इज ए साइंटिफिक स्टडी। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच की किस तरीके की डाइवर्सिटी है, एंड एनी किसी भी तरीके की, एंड ऑल रिलेशनशिप अमंग देम। ठीक, तो इन्होंने बताया कि साइंटिफिक स्टडी एक तरीके की ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के टाइप है। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से बताया। देन उसके बाद अर्नेस्ट मेयर आते हैं, तो उन्होंने बताया 1969 में। ठीक, एंड मेयर एंड स्लोक 1991 में इन्होंने बताया कि सिस्टमैटिक्स इज ए साइंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो सिस्टमैटिक सारे लोगों ने यही बताया कि सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी है या साइंस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, देन उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, तो साइंटिस्ट आते हैं क्रिस्टोफरसन 1995। इन्होंने डिफाइन किया सिस्टमैटिक को किस तरीके से, तो इन्होंने डिफाइन किया द थ्योरी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, जिसको हम डिस्कवरिंग भी बोल सकते हैं, ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, तो उन्होंने सिस्टमैटिक को किस तरीके से डिफाइन किया कि एक थ्योरी और एक उसके प्रिंसिपल्स और आइडेंटिफाइंग करने में जो हमारी प्रैक्टिस हुई है, एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करने में जो प्रैक्टिस होती है उसको इन्होंने बताया कि सिस्टमैटिक, जिसका मतलब यह था ऑफ ऑर्डरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्ट्स इनटू ऑर्गेनिज्म या पार्ट्स, ठीक है, इनटू मोर जनरल सिस्टम्स ऑफ टैक्सा अकॉर्डिंग टू मोस्ट जनरल कैजुअल प्रोसेस। ठीक, तो इन्होंने बताया कि जो है डाइवर्सिटी जो ऑर्गेनिज्म की होती है उसमें जो जनरल सिस्टम ऑफ टैक्सा है वो किसके अकॉर्डिंग है, तो मोस्ट जनरल कैजुअल प्रोसेस के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया। देन हम उसके बाद चलते हैं, अब बात करते हैं कि सिस्टम में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो सिस्टमैटिक्स जो है उसके पास मेन कंपोनेंट जो होते हैं वो दो होते हैं। ठीक, पहला है टैक्सोनॉमी और दूसरा है फाइलोजेनेटिक्स। ठीक, देन टैक्सोनॉमी की बात जब हम करते हैं तो टैक्सोनॉमी की फोकस किस पे करते हैं, टैक्सोनॉमी फोकस करती है डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब डिस्क्रिप्शन के बारे में हम जब बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कोई जैसे ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट्स है उसके कैरेक्टर के बारे क्या कैरेक्टर हैं, क्या मार्फोलॉजिकल फीचर हैं और क्या उसके एनाटॉमिकल फीचर हैं, तो डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बात करते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक, देन नॉमेनक्लेचर, उसका नॉमेनक्लेचर कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है किस तरीके से उसको क्लासीफाई किया गया है, कौन सी फैमिली में रखा गया है, कौन सा जीनस है और कौन सी स्पीसीज कैटेगरी में रखा गया है, उसके बारे में बात करते हैं। देन जो दूसरी इसका मेन कंपोनेंट है तो वो है फाइलोजेनेटिक्स। फाइलोजेनेटिक्स क्या करते हैं उसमें कि डील्स क्या करती है इसमें, रिकंस्ट्रक्शन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फाइलोजेनेटिक्स में हम लोग देखते हैं कि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उस ऑर्गेनिज्म को एक सुटेबल प्लेस दिया जाता है। ठीक, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ्टन विजुअलाइज थ्रू फाइलोजेनेटिक ट्रीज। ठीक, तो सो द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक इंक्लूड्स ए मच ब्रॉडर एस्पेक्ट है, मतलब नैरो एस्पेक्ट नहीं है, ब्रॉडर है, दैट इंक्लूड नॉट ओनली मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक, इसमें केवल हम सिस्टमैटिक में केवल हम मार्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में ही की बात नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा भी इसमें हम बात करते हैं जेनेटिक्स, मालिकुलर बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के भी बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे सिस्टमैटिक के बारे में। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी क्या होती है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाइंग करने के लिए जो हम प्रैक्टिस करते हैं और जो उसकी थ्योरी का हम लोग मतलब जो उसको सुटेबल प्लेस प्रोवाइड कराते हैं, मान लो इस लेवल का इस जहाँ पे हम इसको सुटेबल रख सकते हैं, तो उस थ्योरी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक,
इनफैक्ट टैक्सोनॉमी जो है वो क्या करती है, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, इस टैक्सोनॉमी में हम प्रिंसिपल भी कुछ होते हैं जिसके इन्वॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो हम सिस्टमेटिक में बात किए थे, सिस्टमेटिक में जो हम बात करते थे तो डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। जब टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो टैक्सोनॉमी बात करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग जान लिए। फिर उसके बाद बात आती है कि जो वर्ड टैक्सोनॉमी है वो जो है ड्राइव कहाँ से हुआ था और उसको जो है सबसे पहले टर्म किसने दिया था उसके बारे में बात करें। तो टैक्सोनॉमी जो ड्राइव कहाँ था, ग्रीक वर्ड है टैक्सिस और नोमोस से मिलके बना हुआ है। ठीक, तो टैक्सिस का मतलब होता है किसी चीज अरेंजमेंट, ठीक है, और नोमोस का मतलब होता है लॉ। फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है जब भी क्वेश्चन पूछता है। तो टर्म जो टैक्सोनॉमी वो किसने दिया था, तो टर्म टैक्सोनॉमी जो कॉइंड किया था वो कौन थे, एपीडी कैंडोले। कब इन्होंने कॉइन किया, तो इन्होंने 1813 में इन्होंने टर्म कॉइन किया। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। टैक्सोनॉमी ड्राइव किससे, ग्रीक वर्ड से हुआ टैक्सिस जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस का मतलब होता है लॉज। टर्म टैक्सोनॉमी कॉइन किसने किया था, तो एपी कैंडोले ने कॉइन किया था 1813 में। ठीक, अब हम बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमी के बारे में भी मैंने जैसे बताया, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जो कि बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी स्टडी के अंडर आते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे स्टडी किया जाता है। जैसे मान लो कोई प्लांट हो गया, ठीक, प्लांट हो गया, अब उसके बारे में हम बात करेंगे तो उसकी लीफ कैसी है, ठीक, उसकी लीफ कैसी है, लीफ के बारे में बात करते हैं। ठीक, और लीफ का वेरिएशन कैसा है, ठीक, और प्लांट की हाइट के बारे में बात करते हैं, हाइट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम लोग कैरेक्टराइजेशन में करते क्या है, मार्फोलॉजिकल और जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कैरेक्टराइजेशन हो गया। जैसे मान लो कोई वो है प्लांट है आपका, उसकी लीफ का वेनेसर कैसा है, मोनोकॉट है या डाइकॉट है, ठीक, हाइट कैसी है, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक, इसका बारे में बात करते हैं तो वो कैरेक्टराइजेशन में आता है। फिर आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। तो जब आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में जब हम बात करते हैं तो बेस्ड इसमें करते क्या, जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की जा चुकी हैं पहले, ठीक, उसमें क्या करते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कैरिड आउट टू नो वेदर इज सिमिलर टू एनी ऑफ द नोन ग्रुप आर टैक्सा। इससे पहले जितनी स्टडीज हो चुकी हैं कोई ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स है उसके जो स्टडीज हो चुकी हैं और कोई नया प्लांट मिला है उससे और इससे कितनी सिमिलरिटीज़ है, उसके थ्रू हम प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ किस नॉन ग्रुप और टैक्सा के रिलेटेड है या कितने उसको क्लोज है। ठीक, फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजेम्बलेंस टू डिफरेंट टैक्सा। यहाँ पे डिफरेंट टैक्सा से जो है हम लोग क्लासीफाई करते हैं। पॉसिबल ऑर्गेनिज्म मे नॉट रिजेंबल एनी नोन टैक्सा और ग्रुप्स। यहाँ पे अब रिजेम्बलेंस की जब बात की तो मतलब जब कोई नया प्लांट मिला या कुछ मिला तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट की मतलब जो है रिजेंबल ना करता है, मतलब एक अगर यूनिक फीचर है तो उसको हम, या यूनिक स्पीसीज का फीचर है तो उसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, ए न्यू ग्रुप एक टैक्सा इज रेज अकमेंडेड। ठीक,
तो यहाँ पे हम न्यू ग्रुप या न्यू टैक्सा हम यहाँ पे बना सकते हैं। फिर नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में होता क्या है, तो आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म इन वेरियस टैक्सा, जब हम क्लासिफिकेशन इसका कर लेते हैं, डिफरेंट टैक्सा में उसको प्लेस कर देते हैं, ठीक, फिर उसका जो करेक्ट नेम होता है वो डिटरमाइन किया जाता है। इफ़ द ऑर्गेनिज्म अगर न्यू है टू सिस्टमैटिक, ठीक, तो गिवन न्यू बेस्ड ऑन द रूल्स एंड कन्वेंशन ऑफ नॉमेनक्लेचर। अगर प्लांट या ऑर्गेनिज्म या न्यू डिस्कवर हुआ है, न्यू सिस्टमैटिक्स है, तो उसको जो हम जो लोग नेम देंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड कन्वेंशन ऑफ नॉमेनक्लेचर, उसके अकॉर्डिंग उसको हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक। तो करेक्टराइजेशन में हम मॉर्फोलॉजिकल और अदर करेक्टरिस्टिक देख लिए। आइडेंटिफिकेशन में मतलब जो इस स्पीसीज जो स्टडी हो चुकी है और जो नया टैक्सा मिला उसे कितना रिलेट कर रहा है उसमें, और क्लासिफिकेशन में हम कि उसी आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, और क्लासीफाई करने के बाद उसको हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी थे। अब यहाँ पे टैक्सोनॉमी की कुछ स्टेजेज हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो 3 स्टेजेज हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और गामा टैक्सोनॉमी, ठीक। तो अल्फा जो टैक्सोनॉमी होती है वो स्टेज जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे इस स्टेज में क्या होता है, क्या स्पीसीज जो है वो आइडेंटिफाइड की जाती है, ठीक, और करेक्टराइज की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस मार्फोलॉजिकल फीचर पे। अल्फा टैक्सोनॉमी में मार्फोलॉजिकल फीचर पे हम स्पीसीज को आइडेंटिफाइड करते हैं और करेक्टराइज करते हैं, ठीक। जैसे और फिर कोई दूसरा, फिर जब बीटा टैक्सोनॉमी की हम बात करते हैं तो इस स्टेज में हम बात करते हैं जो स्पीसीज है उसका अरेंज करते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरीज, दैट इज हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बीटा टैक्सोनॉमी में उसको हम अरेंज करते हैं लोअर टू हायर कैटेगरी कि मतलब कहाँ पे उसको प्लेस किया जा सकता है। फिर जब गामा टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो गामा टैक्सोनॉमी इस स्टेज में हम इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंस देखते हैं और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है स्टडी की जाती है, ठीक। तो जब बात आती है गामा टैक्सोनॉमी की, तो यहाँ पे इन दिस स्टेज इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंस एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आर द स्टडी, यहाँ पे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडी की जाती है। फिर अब हम सिस्टमैटिक और बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी टॉपिक कवर हो गया। फिर उसके बाद सिस्टमैटिक वे टैक्सोनॉमी में हम डिफरेंस देखते हैं कि सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी में क्या क्या डिफरेंस है। कभी कभी 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है डिफरेंस। तो जो सिस्टमैटिक्स होता है वो रिफर्स टू द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो सिस्टमैटिक में हम जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसका डिटर्मिनेशन करेंगे, डिटर्मिनेशन के लिए तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। टैक्सोनॉमी में क्या बात करते हैं, तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी में करते क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। बायोलॉजी ब्रांच में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अब सिस्टमैटिक में स्टडी क्या करते हैं, रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कितना रिलेट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि फाइलोजेनेटिक्स, एक ट्री बनता है, उसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप हम ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं। अब जो टैक्सोनॉमी है वो क्या है, टैक्सोनॉमी इज ऑलरेडी ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक, ये सिस्टमैटिक की एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी। अब सिस्टमैटिक में इन्वॉल्व क्या क्या किया जाता है, कर सकते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन, नेमिंग जिसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, क्लैडिस्टिक, ठीक, क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक्स, ठीक। किस तरह क्लैडिस्टिक का मतलब होता है किस क्लैड का कैटेगराइज किया गया है, फाइलोजेनेटिक्स में हम एक दूसरे से कितना रिलेट करते हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। अब टैक्सोनॉमी में हम देखते हैं क्या है, टैक्सोनॉमी में देखते हैं इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक। क्लासिफिकेशन करते हैं और ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करते हैं, ठीक। फिर सिस्टमैटिक डील्स विद द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्या डील करते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है तो उसके बारे में बात करते हैं। बट टैक्सोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात करें, ठीक। यहाँ पे डज नॉट चेंज विद फर्दर स्टडी, हम यहाँ पे आगे स्टडी करते हैं तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट जो टैक्सोनॉमी होती है, टैक्सोनॉमी में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपके बेसिक डिफरेंस थे सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में। देन
बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन क्या क्या प्रिंसिपल है, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग क्या होता है, इसमें हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं किस में, ग्रुप या टैक्सा, बेसिस किस बेसिस पे, तो बेसिस पे करते हैं सिमिलरिटीज, ठीक, डिफरेंस एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। द एम इज रिफ्लेक्ट टू नेचुरल रिलेशनशिप, यहाँ पे जो मेन एम होता है क्या करते हैं, तो नेचुरल रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, कि जो एक अपने ग्रुप में वो एक दूसरे से कितना रिलेट कर रहे हैं नेचुरली, ठीक। द फॉलोइंग द मेन प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो हायरार्किकल ग्रुपिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, क्लासिफाइड के किसके अकॉर्डिंग करते हैं, रैंक्ड सीरीज ऑफ टैक्सा, ठीक। यहाँ पे जो हम ऑर्गेनिज्म को एक रैंक प्रोवाइड करते हैं वो सीरीज ऑफ टैक्सा के प्रोवाइड कराते हैं, फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक कैटेगरी, ठीक। यहाँ पे मतलब ब्रॉड कैटेगरी से स्पेसिफिक कैटेगरी के बारे में बात कर होना चाहिए। डोमेन, किंगडम, ठीक, डोमेन सबसे बड़ा का होगा, फिर उसके बाद किंगडम होगा। फाइलम एनिमल के लिए यूज करते हैं, और डिवीजन किसके लिए हम यूज करते हैं, प्लांट्स के लिए करते हैं। देन डिवीजन इन प्लांट्स के बाद ये बात करते हैं क्लास, क्लास की बात करते हैं, क्लास के बाद ऑर्डर की बात करते हैं, फिर फैमिली की बात करते हैं, एंड जीनस की बात करते हैं, एंड देन स्पीसीज, ठीक। तो हायरार्किकल ग्रुपिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक, सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स है। ईच लोअर रैंक रिप्रेजेंट द मोर स्पेसिफिक एंड क्लोजली रिलेटेड ग्रुप। जैसे मान लो स्पीसीज है, स्पीसीज जो है जीनस, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो है एक दूसरे से रिलेट करेंगी, और लोअर रैंक रिप्रेजेंट मोर स्पेसिफिक एंड क्लोजली रिलेटेड ग्रुप, ठीक। जीनस और स्पीसीज का एक क्लोज रिलेशनशिप होगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से जीनस और फैमिली का एक क्लोज रिलेशनशिप होगा, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से डिवीजन, डिवीजन से किंगडम, किंगडम से डोमेन, ठीक। तो ये पहला जो प्रिंसिपल था वो हायरार्किकल ग्रुप के बेसिस पे था। दूसरा जो प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, ठीक, बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है या प्लांट है, ऑर्गेनिज्म जो है उसके बारे में जब ग्रुप करते हैं, किस बेस पे ग्रुप किया गया, तो उस देखते हैं कि एक दूसरे से कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो शेयर कर रहा है, ठीक। जैसे कि मार्फोलॉजिकल ट्रेड्स, स्ट्रक्चर एंड उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ठीक फॉर्म कैसा है, एनाटॉमिकल फीचर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर कितना रिलेट कर रहा है या कितना कॉमन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, मॉलिकुलर एंड जेनेटिक डेटा के अकॉर्डिंग इसमें हम बात करते हैं सिमिलरिटी और डिफरेंस, कितनी सिमिलरिटीज हैं और कितनी डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग भी हम एनिमल को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक। देन थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप। इसमें बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है या स्पीसीज है या जीनस है एक दूसरे से कितना नेचुरली जो है रिलेट कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे आइडियली बेस्ड ऑन कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक। अब जैसे मान लो कोई फाइलोजेनेटिक ट्री है, ठीक, यहाँ से है, ठीक है। अब एक दूसरे से कितने रिलेट कर रहे हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक। तो नेचुरल रिलेशनशिप कितना शेयर कर रहे हैं ये लोग, ठीक। अब जैसे कि मान लो ये स्पीसीज ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ये डी हो गई, ठीक। तो ए और बी एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करेंगे, और ई और ये एफ, ठीक। तो ई और एफ कितना रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई ई और एफ एक ही पॉइंट से तो अलग हुई है, एक ही तो ब्रांच है इनकी, ठीक। तो ये अब जब बात करेंगे ए और बी की तो थोड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा, ठीक, नेचुरल रिलेशनशिप में। तो वही बताया गया है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसी को हम फाइलोजेनेटिक ट्री बोलते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं, ठीक। विच ग्रुप ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी इमेजेस, इसमें जो हम इसके बारे में बात करते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉमन डिसेंडेंट,
प्रिंसिपल ऑफ कॉमन डिसेंडेंट में हम क्या बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना जो है अपने एंसिस्टर, मतलब जो डिसेंडेंट का मतलब होता है जो उनके पूर्वज होते हैं, जो कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने पूर्वज से कितना जो है कॉमन मोनोफाइलेटिक ग्रुप मतलब कॉमन कैरेक्टर्स मैच कर रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म शेयरिंग ए कॉमन एंसिस्टर्स और ग्रुप्ड टुगेदर इन मोनोफाइलेटिक ग्रुप, ठीक। क्लैडिस्टिक, अब क्लैडिस्टिक जो है वो क्या है, मॉडर्न अप्रोच है क्लासिफिकेशन का, ठीक। इसमें जो है एम्फेसाइज क्या किया जाता है, ड्राइव्ड कैरेक्टर, जो डेराइव्ड कैरेक्टरिस्ट होते हैं जिसको हम साइनेपोमॉर्फिज बोलते हैं, ठीक है, उसको डिटरमाइन करके एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक। ग्रुप क्रिएट होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है क्या होता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो बेसिक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ कॉमन डिसेंडेंट का मतलब अपने एंसेस्टर से कितने कॉमन कैरेक्टर्स शेयर कर रहा है, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटीज, फिफ्थ प्रिंसिपल है जिसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो इन नेमिंग ऑर्गेनिज्म द अर्लीस्ट और वैलिडिटी पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी का मतलब होता है कितना अर्लीस्ट है। अर्लीस्ट वैलिडिटी पब्लिश्ड नेम इज रिटेन्ड एज इंटरनेशनल कोड लाइक ICN एंड ICZN, ठीक है। इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब आगे बात करेंगे, ठीक। तो दिस ये क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं स्टेबिलिटी और यूनिवर्सलिटी इन नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जो प्रायोरिटी रूल लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है, वो इंश्योर करता है स्टेबिलिटी और यूनिवर्सलिटी इन ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, उसके नॉमेनक्लेचर में प्रोवाइड कराता है। देन सिक्स प्रिंसिपल है टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन में हम क्या बात करते हैं कि अगर जो टैक्सॉन है वो एक डिजाइनेटेड टाइप होगा स्पेसिमेन, ठीक है, डिजाइनेटेड टाइप स्पेसिमेन, जिसमें हम होलोटाइप, नियोटाइप, इन सब के बारे में बात करेंगे। एक टाइपिफिकेशन का अलग से लेक्चर होगा, उसमें हम सारी चीज़ों को डिटेल में बात करेंगे, ठीक। टाइप ऑफ स्पेसिमेन टू विच द नेम इज परमानेंटली अटैच्ड, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं टाइपिफिकेशन में। ये हेल्प क्या करता है, ये जो नेम होते हैं उनको उनके जो एप्लीकेशन होता है, नेम का यूज होता है, उसको स्टैंडर्डाइज करने में ये हेल्प करता है। होलोटाइप, न्यूटाइप, होलोटाइप न्यूटाइप में यही होता है कि ऑथर ने ऑथर ने जो नाम दिया है वो कितना वैलिड रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। फिर बात आती है स्टेबिलिटी एंड यूनिवर्सलिटी, ठीक है, सेवंथ प्रिंसिपल है। इसमें क्या करते हैं, जो साइंटिफिक नेम जो होते हैं और क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक, और वाइडली एक्सेप्टेड होना चाहिए एंड यूज्ड यूनिवर्सली। मतलब जैसे कि मान लो कोई ये नेम इंडिया में यूज़ किया जा रहा है और अमेरिका में नहीं यूज़ किया जा रहा है, तो ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सली यूज करना चाहिए, करना होता है, ठीक है। अवॉइड कन्फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन से बचने के लिए। अब यूज ऑफ मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज ऑफ मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है वो सिस्टम्स, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो एक क्या होता है, वो यूज करता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे लाइक मार्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, मॉलिकुलर, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। ये इन सब के कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूज ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये क्या करता है, ये बायास से हमको बचने के लिए बचाता है, फ्रॉम रिलाइंग ऑन एनी सिंगल कैरेक्टर, कि मतलब कोई सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पे अगर कोई स्पीशीज कैरेक्टर क्लासीफाई की जाती है तो वो गलत हो सकती है, बट अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स के उस पर कर सकते हैं तो वो उसके गलत होने के चांसेस बहुत रेयर रहते हैं, ठीक है। दैट लीड्स टू मोर नेचुरल एंड रॉबस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक। देन उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, इसमें हम फाइलेटिक क्लासिफिकेशन की बात, जिसको हम फाइलेटिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। अब इस ग्रुप में ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर के बेसिस पे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रादर देन जस्ट ओवरऑल सिम, यहाँ पे हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे जो है क्लासीफाई करते हैं, ना कि ओवरऑल सिमिलरिटी के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। देन बात आती है फेनेटिक वीएस क्लैडिस्टिक अप्रोच, ठीक। तो फेनेटिक एक तरीके की न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है।
इसमें हम ओवरऑल सिमिलरिटी जो है यूजिंग स्टैटिकल मेथड के ऊपर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, और जो क्लाइस्टिक होती है वो फोकस ऑन शेयर्ड ड्राइव कैरेक्टर्स ऑन इवोल्यूशनरी ब्रांचिंग पैटर्न के ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं। क्लाइस्टिक में फोकस करते हैं कि जो है कितने कैरेक्टर्स ये एक दूसरे से शेयर कर रहा है और इवोल्यूशनरी ब्रांचिंग पैटर्न उसका क्या है, यह हम क्लाइस्टिक में बात करते हैं। ठीक, तो ये प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन थे। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में बात करेंगे आगे हम, तो जस्ट ए मिनट। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या होता है बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, ये एक तरीके की कैटेगरी है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था लिनियस ने। ठीक, एक साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक, इसीलिए इनको जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की को हम लीनियर हायरार्की भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम डिफाइन करते हैं कि जो कैटेगरी क्या है वो सीक्वेंस कैसा है, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। ठीक है, फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज एंड वाइस वर्सा। जैसे मान लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो किंगडम से हम स्पीसीज की तरफ चलेंगे, और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो स्पीसीज से हम किंगडम की तरफ चलेंगे। ठीक, और किंगडम जो है सबसे हाईएस्ट रैंक है इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। ठीक, उसके बाद फाइलम और प्लांट्स की बात करेंगे तो डिवीजन आएगा, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अब जो स्पीसीज है हमारी वो सबसे लोवेस्ट रैंक है किसमें, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। ठीक, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि स्पीसीज है बेसिक यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमी। ठीक, तो हायरार्की हैज टू कैटेगराइज, बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होती है ऑब्लिगेट एंड इंटरमीडिएट। ठीक, ऑब्लिगेट और इंटरमीडिएट में हम हायरार्की को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ऑब्लिगेट एंड इंटरमीडिएट में। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि ये स्ट्रिक्टली फॉलो की जाए। ठीक, और जो उसकी रेंज होती है किंगडम टू स्पीसीज। ठीक, जैसे कि ऊपर बताया गया है यहाँ पे, फॉलोड बाई किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक, इस तरीके से जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट। ठीक, ये स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। अब इंटरमीडिएट जो होती है वो नॉट फॉलोड बाय स्ट्रिक्टली, ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की जा सकती। इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं। ठीक, ऑब्लिगेट लिस्ट जो है सच एज सब डिवीजन, सुपर फैमिली, सुपर क्लास, सब ऑर्डर एंड सब स्पीसीज। ये इंटरमीडिएट जो है स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की जा सकती। इसमें हम अब ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो डिवीजन है, डिवीजन के बाद सब डिवीजन। ठीक, फाइलम है, फाइलम के बाद सब फाइलम, फैमिली है, फैमिलम के बाद सुपर फैमिली, सुपर क्लास, सब ऑर्डर, सुपर सब स्पीसीज। इस तरीके का हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्लिगेट और इंटरमीडिएट का मतलब समझ में आया। ठीक है, अब फुल टैक्सोनॉमिक हायरार्की है जो हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक है, उसके बारे में बात करते हैं। जो मैंने येलो से हाईलाइट करके रखा है, ये किस तरीके की है, ये आपकी कौन सी हायरार्की है, तो ये ऑब्लिगेट है। ठीक, जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। और जो बीच में हमने ऐड किया है वो उसको हम इंटरमीडिएट कैटेगरी में रखते हैं। तो किंगडम सबसे लार्जेस्ट होता है और सबसे ब्रॉड होता है, और सबसे हाईएस्ट रैंक जो होती है वो किंगडम की होती है। फिर उसके बाद जब हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में हम फाइलम कंसीडर करेंगे, और जब प्लांट की बात करेंगे तो हम डिवीजन कंसीडर करेंगे। देन फाइलम के बाद सब फाइलम के बाद सुपर क्लास, सुपर क्लास के बाद ये जो है ऑब्लिगेट में आती है क्लास। ठीक, क्लास के बाद सब क्लास के बाद इंफ्रा क्लास के बाद कोऑर्ड के बाद सुपर ऑर्डर। ये किस में जाएंगे, तो ये हमारे जाएंगे इंटरमीडिएट में। ठीक है, और फिर ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर,
सब ऑर्डर के बाद इंफ्रा ऑर्डर, इंफ्रा ऑर्डर के बाद सुपर फैमिली। ठीक, यहाँ पे जो हम सुपर फैमिली में जो सफिक्स यूज करते हैं लास्ट में जैसे, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ओइडिया। ठीक, और जो फैमिली की बात करते हैं तो उसमें क्या हम यूज़ करते हैं, सफिक्स ओइडी। ठीक है, फिर जो सब फैमिली होती है तो उसमें एनी यूज करते हैं। ट्राइब जो होते हैं, ट्राइब होते हैं, सब ट्राइब होते हैं। फिर जीनस होता है, जीनस के बाद सब जीनस, सब जीनस के बाद स्पीसीज। स्पीसीज दिख नहीं रहा है, स्पीसीज। ठीक, जीनस के, सब जीनस के बाद स्पीसीज हम लिखते हैं। ठीक, तो किंगडम जो है वो ब्रॉडेस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव कैटेगरी है। ठीक, स्पीसीज जो है मोस्ट स्पेसिफिक एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैंने बताया था कि जो स्पीसीज है वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कंसीडर किया जाता है, उसको कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सी है, स्पीसीज। ठीक, अब रैंक लाइक सब, इंफ्रा और सुपर जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे यूज है, ग्रेटर प्रिसीजन। ठीक, जो हम किसी स्पीसीज को बहुत प्रिसाइज वे में जो हम कैटेगराइज करते हैं तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। एंड बॉटनिकल क्लासिफिकेशन जो है डिवीजन में, डिवीजन यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ फाइलम। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन है, रैंक है, फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन, पी और इशरिचिया कोलाई, इनके सब के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम बात करते हैं रैंक की बात करेंगे, जब डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या है, यूकैरिया। ह्यूमन का डोमेन क्या है, यूकैरिया। पी का डोमेन क्या है, यूकैरिया। एंड इशरिचिया कोलाई का डोमेन क्या है, बैक्टीरिया। तो यहाँ पे डोमेन में देख रहे हैं हम लोग कि डोमेन में देखो तीन चीज़ें मैच कर रही हैं हम लोगों, तो ये बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। ठीक, तीनों चीज़ें, और फिर ये तीन चीज़ें और ये इशरिचिया कोलाई एक दूसरे के क्लोज हैं। फिर उसके बाद जब हम किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम में फ्रूट फ्लाई जो है उसको किस में कैटेगराइज किया जाता है, एनीमिलिया में। देन ह्यूमन जो होता है उसको भी एनीमिलिया में कैटेगराइज किया गया। पी जो है वो प्लांट में और इशरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो दो कैटेगरी, दो लिनिएज थे, अब यहाँ पे हो गए तीन, एनीमिलिया, प्लांटी एंड बैक्टीरिया। ठीक, फिर फाइलम में डिवीजन की बात करेंगे तो जब फ्रूट फ्लाई की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा, और ह्यूमन की बात करेंगे कॉर्डेटा, पी की बात करेंगे तो मैग्नोलियोफाइटा, देन इशरिचिया कोलाई की बात करेंगे तो प्रोटियोबैक्टीरिया। ठीक, अभी तक ऊपर क्या हुआ कि तीन, दो पहले दो बने, डोमेन दो हैं, देन किंगडम क्या हुए, तीन किंगडम हुए, एनीमिलिया, प्लांटी और बैक्टीरिया। अब फाइलम डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे चार हो गए, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, मैग्नोलियोफाइटा एंड प्रोटियोबैक्टीरिया। देन क्लास की बात करते हैं तो क्लास इंसेक्टा। ठीक, फ्रूट फ्लाई। जो ह्यूमन होता है वो मैमिलिया, और जो पी है वो मैंगलियोप्सिडा। ठीक, और जो इशरिचिया कोलाई है वो गामा प्रोटियोबैक्टीरिया। ठीक, ऑर्डर की बात करेंगे तो डिप्टेरा। ह्यूमन किस में आता है, प्राइमेट्स में, और पी किस में आएगा, फेबेल्स में। ठीक, और जो इशरिचिया कोलाई किस में आएगा, एंटीरोबैक्टीरियल्स में। देन फैमिली की बात करते हैं तो ड्रोसोफिलिडी फैमिली, ड्रोसोफिलिडी। एंड जो ह्यूमन आता है होमोनिडी में आएगा। पी किस में आएगा, फेबेसी में। एंटीरोबैक्टीरिया जो इशरिचिया कोलाई आएगा वो एंटीरोबैक्टीरियसी में आएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो हम जीनस की बात करेंगे तो ड्रोसोफिला, होमो, ह्यूमन का होमो। पी का जो जीनस होगा पाइसम, और इशरिचिया का कोलाई का जो जीनस होगा वो इशरिचिया होगा। फिर जब हम स्पीसीज की बात करते हैं तो ड्रोसोफिला की, जब फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं हम मिलेनोगास्टर कहते हैं। ठीक, ह्यूमन की बात करते हैं तो सैपियंस, और जब पी की बात करेंगे तो हम सेटाइबम, और जब इशरिचिया कोलाई की बात करेंगे तो यहाँ पे इशरिचिया जो स्पीसीज होती है वो कोलाई होता है। ठीक, तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन था, फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन, पी और इशरिचिया कोलाई। ठीक, डोमेन, किंगडम, फाइलम डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज किस तरीके से क्लासीफाई किया गया, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। फिर बात करते हैं स्पीसीज की। तो स्पीसीज की बात करते हैं तो स्पीसीज क्या बताया था मैंने कि जो है बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी। तो स्पीसीज इज द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट
बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज अ फंडामेंटल यूनिट यूज्ड इन द बोथ टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट जो है यूज की जाती है टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन। ठीक, स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज होती है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लुक्स, जो कि देखने में सिमिलर होते हैं, एंड जो है नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ठीक, कैन नेचुरली इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस ऑफ फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ये नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पीसीज कह सकते हैं। दे यूजुअली कम फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ठीक, ये कहाँ से आते हैं? कॉमन एंसेस्टर से आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दो मेन डेफिनेशंस हैं स्पीसीज की। एक पहले ये बायोलॉजिकल स्पीसीज, दूसरी है जेनेटिकल स्पीसीज। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होती है? यूजुअली डिफाइंड ए ग्रुप ऑफ एक्चुअली आर पोटेंशियली इंटरब्रीड नेचुरल पॉपुलेशन विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट फ्रॉम अदर सच ग्रुप। ठीक, जो बायोलॉजिकल स्पीसीज होती है वो एक्चुअली ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीड जो है नेचुरल पॉपुलेशन से इंटरब्रीड कर सकें। ठीक, और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो फ्रॉम जो अदर ग्रुप ऑफ स्पीसीज हैं उसे जो है आइसोलेट कर सकें। जीसी सिम्पसन इन्होंने रिफर्ड किया जेनेटिकल स्पीसीज और बायो स्पीसीज, जेनेटिकल स्पीसीज और बायो स्पीसीज। ठीक, इन्होंने रिफर किया। अब जेनेटिकल स्पीसीज क्या होती है? तो जेनेटिकल स्पीसीज ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ग्रुप्स ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे ईच अदर है, यहाँ पे अदर ग्रुप। ठीक, इतना डिफरेंस है। दिस डिफिनेशन बेसिकली द सेम एज द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ठीक, ये स्पीसीज की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल शायद छुप रहा है। ठीक है, स्पीसीज के हम लोअर टू हायर की तरफ चलेंगे, हायरार्की की बात करेंगे वन बाय वन करके। ठीक, फिर उसके बाद हम जीनस के बारे में बात करते हैं। तो जीनस क्या है? फर्स्ट हाईएस्ट कैटेगरी अबव द स्पीसीज। ठीक, तो स्पीसीज के ऊपर जो है पहली हाईएस्ट कैटेगरी है। ठीक, लेवल इन द जीनस, स्पीसीज लेवल इन द जीनस विच ग्रुप्स रिलेट स्पीसीज, जो कि स्पीसीज से रिलेट करती है। अब बात आती है स्पीसीज और जीनस रिलेट किससे। अब जैसे स्पीसीज और जीनस है, जीनस के ऊपर क्या आता है? फैमिली। तो स्पीसीज और फैमिली से रिलेशन कम होगा, आप कम रिलेट कर पाएंगे, बट स्पीसीज और जीनस से आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। वो इसी तरीके से जीनस और फैमिली से आप रिलेट कर पाएंगे ज़्यादा, और उसके ऊपर जो ऑर्डर है, ऑर्डर और जीनस से कम रिलेट कर पाएंगे। ठीक, तो जीनस जो है कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। ठीक है, यहाँ हम स्पीसीज और अदर जनरा से काफ़ी कंपेरिजन कर सकते हैं। जनरा आर एग्रीगेटेड टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक, ए प्रैग्मेटिक डिफिनीशन ऑफ द जीनस। तो जो जीनस के डिफिनीशन है उसके बारे में बात करते हैं। ए जीनस इज ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेनिंग ए सिंगल स्पीसीज। ठीक है, सिंगल स्पीसीज होती है उसके पास होना चाहिए, जो जीनस है उसके पास कंटेनिंग है सिंगल स्पीसीज। आर मोनोफाइलेटिक, मोनोफाइलेटिक का मतलब होता है कि सिंगल स्पीसीज एक जीनस में होना चाहिए। ठीक, मोनोफाइलेटिक ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच इज सेपरेट फ्रॉम अदर टैक्सा ऑफ सेम रैंक। ठीक, जो कि एक दूसरे से सेपरेट करना चाहिए, सेम रैंक के टैक्सा से है सेपरेट होना चाहिए बाय डिसाइड गैप। ठीक, बाय एक गैप के एक गैप होता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है सेपरेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो पोटैटो है और ब्रिंजल है, दो डिफरेंट स्पीसीज हैं बट
बिलोंग किससे करते हैं, सेम जीनस से, सोलेनम से। ठीक, पोटैटो और ब्रिंजल जो है दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, बिलोंग करते हैं किससे करते हैं, सेम जीनस से, जिसको हम जो जीनस है सोलेनम। ठीक, फिर उसके बाद लायन जैसे है, मान लो एनिमल की बात करते हैं तो लायन है, लायन पैंथरा लियो, लिपर्ड पैंथरा पैराडस एंड टाइगर पैंथरा टिग्रिस। अब ये तीन स्पीसीज हैं अलग अलग। ठीक, अब लायन और पैंथरा, लायन, लेपर्ड और टाइगर जो है वो क्या करते हैं, सेवरल कॉमन फीचर हैं, क्या, ऑल स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस पैंथरा। ठीक, अब ये तीन स्पीसीज हैं, एक सेम जीनस से रिलेट कर रही हैं, एक सेम जीनस में कैटेगराइज किया गया जैसे कि पैंथरा। ठीक, दिस ग्रुप डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस, ठीक, इंक्लूड कैट्स। ठीक, अब कैट हैं और मान लो लायन है तो उसको भी अलग, ये दूसरा जो कैट है तो वो उसको दूसरे जेनिस में हम कैटेगराइज करेंगे, और जो लायंस, लिपर्ड और टाइगर्स होते हैं उनको हम दूसरे जेनिस में कैटेगराइज करेंगे। फिर उसके बाद लोअर टू हायर की तरफ चलते हैं, स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया। अब फैमिली की बात करते हैं। फैमिली जो है कंटेन, फैमिली के पास क्या होते हैं, वन आर मोर रिलेटेड जनरा। यहाँ पे जो है जनरा जो है एक दूसरे से मोर रिलेटेड होते हैं, ना कि स्पीसीज और फैमिली। ठीक, यहाँ पे जनरा रिलेट करते हैं एक दूसरे से। प्लूरल फॉर्म होता है जीनस, जैसे जनरा का प्लूरल फॉर्म होता है जीनस। शेयर इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सेपरेटिंग देम क्लियरली फ्रॉम अदर फैमिलीज। एक दूसरी फैमिली से कौन सा जीनस कितना सेपरेट हो रहा है, कि उसके कैरेक्टर्स कितना सेपरेट हो रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो फैमिली फेबेसी है, ठीक, जिसको हम लेग्यूम फैमिली बोलते हैं। इसमें जनरा है पाइसम, जिसको हम और पी बोलते हैं, साइसर चिक पी, फैसियोलस बीन एंड ग्लाइसिन ETC। ठीक, तो ये जो है एक फैमिली हो गई, इसमें डिफरेंट जनरा आ गए, जीनस आ गया, जैसे पाइसम जीनस है, साइसर जीनस है, फैसियोलस जीनस है, ग्लाइसिन जीनस है। फिर ठीक, दिस फैमिली डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम फैमिली। अब ये फैमिली जो है डिफरेंट किससे है, रोजेसी, जैसे रोज फैमिली, विच आर इंक्लूड्स रोजा और प्रूनस। ठीक, चेरी एलमंड। ठीक है, तो रोजेसी फैमिली में हम बात करेंगे, जैसे मान लो रोज फैमिली में रोज अलग जीनस है, प्रूमस अलग जीनस है। ठीक है, फिर फैमिली के बाद बात करेंगे हम आर्डर की। आर्डर में क्या होता है, आर्डर जो है हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट ग्रुप्स टुगेदर रिलेट फैमिली है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, फैमिली को रिलेट करते हैं एक दूसरे से। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे मान लो फेबेस ऑर्डर हो गया, इसमें फैमिली फेबेसी और पॉलीग्लेशियसी है, जिसको हम मिल्क वर्ड बोलते हैं। तो इसमें हम फैमिली और फेबेसी और पॉलीग्लेशियसी को रिलेट करेंगे। दिस ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम रोजेल्स। अब ये ऑर्डर जो है फेबेल्स और रोजेल्स ऑर्डर डिफर करेंगे एक दूसरे से, जिसमें फैमिली होंगी रोजेसी एंड आर्टिकेसी। ठीक, जिसको आर्टिकेसी में नेटल्स आते हैं, रोजेसी में रोजेज आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंस हो सकते हैं बट फैमिली रिलेट कर सकते हैं। फैमिली में क्या था कि फैमिली अलग हो सकती है बट जीनस रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जीनस रिलेट करते हैं फैमिली में, और ऑर्डर में हम फैमिली रिलेट करते हैं। ठीक, जीनस अलग हो सकते हैं। फिर बात करते हैं क्लास की, हायर टैक्सा है उसके बाद। तो क्लास इज अ ब्रॉडर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट्स इंक्लूड्स वन आर मोर रिलेटेड ऑर्डर। यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास में हम जो कई एक या दो या तीन चार ऑर्डर ले लेते हैं, फिर उसको हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे मैंगलोप्सिडा क्लास है एक, ठीक, किसकी है, पाइसम की। इसमें इंक्लूड क्या किया गया है, फेबेल्स, जिसको हम लेग्यूम करते हैं, रोजेल्स। अब ये जो दोनों ऑर्डर थे, अब ये मैंगलोप्सिडा क्लास में रिलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक, बट ऑर्डर लेवल पे हम इनको एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज रिफर टू डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स, डाइकोट विच हैव टू सीड्स लीव्स। ठीक, जहाँ पे दो कोटिलेडन्स होते हैं, जिसको हम डाइकोटिलेडन्स बोलते हैं। अब सीड जब ओपन करेंगे किसी भी, जैसे मान लो चना है, ठीक है, उसको जब ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे आपके दो कोटिलेडन्स होंगे। फिर
क्लास के बाद बात करते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन जो होता है या फाइलम हुआ, ठीक है, डिवीजन प्लांट्स की बात करेंगे और फाइलम एनिमल्स के लिए। डिवीजन और फाइलम और डिवीजन इन प्लांट्स इंक्लूड मैनी रिलेटेड क्लास। यहाँ पे हम क्या करेंगे, या हम क्लास को रिलेट करेंगे एक दो क्लास से। जैसे मान लो मैंगोलेप्सिडा हो गई, ठीक है, और एक क्लास और ले लिए, ठीक, उसको हम रिलेट करते हैं। दिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप अंडर द किंगडम, ठीक, किंगडम के अंदर ये लार्जेस्ट ग्रुप है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे फाइलम है मैग्नोलियोफाइटा, आल्सो कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म, ठीक, इंक्लूड्स ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। इट इंक्लूड्स क्लासेस लाइक मैंगोलियोप्सिडा एंड लिलियोप्सिडा। अब यहाँ पे हम क्लासेस को रिलेट कर, जैसे मैंगोलियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा, मैंगोलियोप्सिडा डाइकॉट की है और लिलियोप्सिडा मोनोकॉट की है। तो यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं क्लास को डिवीजन में। देन जो लास्ट आता है हमारा किंगडम, जो कि हायर है, सबसे हायर टैक्स है। किंगडम द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ऑल रिलेटेड फाइला डिवीजन और ग्रुप्स जो है यहाँ पे रखे जाते हैं, ठीक है, ग्रुप यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लगते हैं ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, कोनीफर्स, फर्न्स, मॉसेस, एल्गी एंड अदर प्लांट्स लाइक इंक्लूड्स किंगडम। ये सारे किस में इंक्लूड किए जा सकते हैं, ये किंगडम में इंक्लूड्स किए जाते हैं, ठीक। तो किंगडम सबसे हाईएस्ट है। किंगडम के बाद डिवीजन के बाद क्लास के बाद ऑर्डर के बाद फैमिली के बाद जीनस के बाद स्पीसीज, ठीक है। तो ये हायरार्की के बेसिस पे था, लोअर टू हायर की तरफ हम 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब किए। फिर उसके बाद बात करते हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट कि स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसने दिया, ठीक, लोगों ने क्या क्या स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम बात करेंगे, तो द इम्पॉर्टेंट टर्म जो है यहाँ पे स्पीसीज इन ऑल फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी इज इमेंस दैट इट डिजर्व स्पेशल कंसिडरेशन, ठीक है। स्पीसीज जो है वो स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, डिजर्व करती है हर बायोलॉजी की फील्ड में। इट इज ऑलरेडी हैज़ बीन स्टडीड द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म which have many feature in common are able to breed only amongst themselves of encompassed by the term species, ठीक। डिफिनीशन अब देखते हैं, स्पीसीज नॉट ए रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द टैक्सोनॉमिस्ट, ठीक, ये केवल टैक्सोनॉमिस्ट तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब इन दिनों क्या हो रहा है कि अदर फील्ड में भी जो है स्पीसीज, बायोलॉजी की अदर फील्ड में भी स्पीसीज यूज किया जाता है, ठीक, स्पीसीज टू ए ग्रेट एक्सटेंट। जैसे मान लो साइटोलॉजिस्ट हो गए, जेनेटिस्ट हो गए, इकोलॉजिस्ट हो गए, बायोकेमिस्ट हो गए एंड अदर हैव डिफाइंड द स्पीसीज, ठीक, ठीक। टैक्सोनॉमी से हम केवल डिफाइन नहीं कर सकते हैं स्पीसीज, साइटोलॉजिस्ट भी साइटोलॉजिकल बेसिस पे भी साइटोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं, जेनेटिक बेसिस पे जेनेटिशियंस भी डिसाइड करते हैं, और इकोलॉजिस्ट के बेसिस पे इकोलॉजिस्ट जो है डिसाइड करते यूज़ करते हैं, बायोकेमिस्ट जो है बायोकेमिस्ट पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ब्रांचेज में हम स्पीसीज जो है टर्म यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू लिनियस, इन्होंने 1735 में इन्होंने स्पीसीज को डिफाइन किया गया, क्या इन्होंने डिफाइन किया गया, स्पीसीज इज एन अनचेंजेबल यूनिट। क्या होती है? अनचेंजेबल। स्पीसीज को इन्होंने क्या बताया? अनचेंजेबल यूनिट बताया। ही फॉलोड द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो किया। एंड ही कंसिडर्ड ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ फॉर डिफाइनिंग द स्पीसीज। तो इन्होंने क्या किया कि जो स्पीसीज है वो अनचेंजेबल यूनिट होती है, इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर इन्होंने स्पीसीज को डिफाइन किया। देन लेमार्क, बाद में लेमार्क और डार्विन आए। लेमार्क 1809 एंड डार्विन 1859। इन्होंने क्या किया कि इवोल्यूशनरी थॉट इसमें पुट किए इन्होंने, ठीक है, इवोल्यूशनरी थॉट पुट किए।
इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने एक मोनोटिपिक कॉन्सेप्ट जो है दिया, और जो कि बाद में रिप्लेस किससे किया गया, पॉलीफाइटिक और डायनेमिक कॉन्सेप्ट से। ठीक, बाद में ये मोनोटिपिक कॉन्सेप्ट दिया, बाद में ये रिप्लेस किससे किया गया, पॉलीटिपिक और डायनेमिक कॉन्सेप्ट से रिप्लेस कर दिया गया। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं डॉब्झांस्की 1937। ठीक, 1937 में एक साइंटिस्ट आते हैं, तो इन्होंने डिफाइन किया, किस तरीके से डिफाइन किया स्पीसीज को डिफाइन किया गया, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक, विच वाइल पासिंग थ्रू द ऑर्डियल of evolution has been physiological and genetically incompatible of inbreeding with other group of individuals। कि इन्होंने क्या किया है, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है वो पासिंग जो है वो अपने जो है कैरेक्टर्स पास करता हो, और एवोल्यूशन एंड हैज़ बीन फिजियोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए इमर्सन 1941 में, इन्होंने प्रपोज किया ए स्पीसीज इज दैट विच has evolved by reproductive isolation and genetically distinct group of natural population। इन्होंने क्या किया, जो स्पीसीज होती है वो कहाँ से इवॉल्व होनी चाहिए, वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना चाहिए उसका, और जेनेटिकली जो है डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन में जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप होना चाहिए। ठीक, फिर मेयर आए, मेयर ने कहा स्पीसीज को डिफाइन किया, उन्होंने कहा स्पीसीज को क्या, ग्रुप ऑफ एक्चुअली or potentially interbreeding natural population which are morphologically distinct and reproductively isolated from neighboring या नेचुरल ग्रुप। ठीक है, इन्होंने पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग होना चाहिए नेचुरल पॉपुलेशन से, ठीक, जो कि मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होना चाहिए अपने नेचुरल ग्रुप ऑफ स्पीसीज से। ठीक, These authorities have laid much less emphasis on morphological distinction but have given much emphasis in reproductive isolation। इन्होंने reproductive isolation पे लोगों ने काफ़ी जोर दिया। मेयर बाद में डिफाइन किया स्पीसीज बेस्ड अपॉन द बायोलॉजिकल पैरामीटर, बाद में इन्होंने बायोलॉजिकल पैरामीटर पे डिफाइन किया गया सच एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, कॉमन जीन पूल, बाद में इसको बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहा गया। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहा गया। फिर सिम्पसन आए 1961 में, इन्होंने स्पीसीज को किस तरीके से देखा, तो इन्होंने देखा कि ए लीनिएज का मतलब होता है एंसेस्ट्रल डिसेंडेंट सीक्वेंस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, लीनिएज इवॉल्विंग सेपरेटली फ्रॉम अदर्स, जो लीनिएज जो है वो इवॉल्विंग है सेपरेटली फ्रॉम अदर्स एंड विद इट्स ओन इवोल्यूशनरी रोल एंड टेंडेंसी। ठीक, दिस इज इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज। इन्होंने क्या क्या जो स्पीसीज होना चाहिए उसका लीनियर जो है इवॉल्विंग फ्रॉम सेपरेटली फ्रॉम अदर ग्रुप से होना चाहिए। ठीक, और उसका खुद का इवोल्यूशनरी रोल होना चाहिए। ठीक, विच इज अ टाइम फैक्टर हैज़ बीन एडेड एंड द कॉन्सेप्ट हैज़ लेड मच एम्फेसिस ऑन फाइलेटिक लीनिएज। ठीक, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए क्रिस्टोफरसन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1995 में प्रपोज किया स्पीसीज सिंगल लीनिएज ऑफ एंसेस्टर डिसेंडेंट सेक्सुअल पॉपुलेशन जेनेटिकली एंड इंटीग्रेटेड बाय द हिस्टोरिकली कंटीजेंट इवेंट ऑफ द इंटरब्रीडिंग। दिस इज द ऑन्टोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ठीक, क्रिस्टोफर, इसको बाद में ऑन्टोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहा गया। अब वो देखते हैं कि टाइप ऑफ स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्पीसीज कॉन्सेप्ट, तो एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, ये डिफरेंट तरीके के स्पीसीज कॉन्सेप्ट हैं, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जेनेटिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। उसके बारे में हम बात वन बाय वन करके देखते हैं। तो जो एलोपैट्रिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट होता है, इसमें होता क्या है, यहाँ पे टू आर मोर रिलेटेड स्पीसीज दैट हैव सेपरेट जियोग्राफिकल रेंजेस आर कॉल्ड एलोपैट्रिक स्पीसीज। ठीक है, जैसे मान लो जियोग्राफिकल की बात की, यहाँ पे मान लो एक ये है कोई जियोग्राफिकल एरिया है, कुछ टाइम के बाद ये ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे दो बन गए। ठीक, ये टूट के क्या बने, दो बने। अब यहाँ की कोई स्पीसीज है और यहाँ पे कोई स्पीसीज है,
ठीक, वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे से रिलेट हो रही हैं, ठीक, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है, दो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया हैं और स्पीसीज रिलेट कर रही हैं, तो उसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट होगा, वो एलोपैथिक स्पीसीज होंगे। ठीक, तो वही आपका 2 आर मोर रिलेटेड स्पीसीज हैव सेपरेट जियोग्राफिकल रेंजेस और कॉल्ड एलोपैथिक स्पीसीज और रिलेटेड स्पीसीज विद नॉन ओवरलैपिंग और डिफरेंट जियोग्राफिकल रेंजेस। होता क्या है एलोपैथिक में, मान लो कोई जियोग्राफिकल एरिया है, किसी तरीके से मान लो नेचुरल एक्टिविटी के थ्रू वो जियोग्राफिकल एरिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, बीच में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब उसकी जो स्पीसीज थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक, और यहाँ की स्पीसीज वहाँ की स्पीसीज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम या एरिया ए और एरिया बी की जो स्पीसीज हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर आप एक दूसरे एंसेस्टर जो हैं वो एक थे। ठीक, अब उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे क्यूरकस रोबर है, इंग्लिश ऑक होता है, यूरोप में है, और क्यूरकस अल्बा जो कि वाइट ऑक होता है, वो कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक, अब ये 2 ऑक्स आर मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली रिलेटेड बट जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। तो यहाँ पे जो ऑक की 2 स्पीसीज हैं, क्यूरकस रोबर एंड क्यूरकस अल्बा, ये मार्फोलॉजिकल और जेनेटिकली एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं बट जियोग्राफिकली क्या है, आइसोलेट हैं, मतलब डिफरेंट हैं। फिर सिम्पैट्रिक की बात करते हैं। सिम्पैट्रिक की बात करते हैं तो सिम्पैट्रिक में क्या होता है, 2 आर मोर स्पीसीज विद ओवरलैपिंग जियोग्राफिकल रेंज। यहाँ पे क्या होता है, 2 या उससे ज़्यादा स्पीसीज जो होती हैं वो एक दूसरे से ओवरलैपिंग करती हैं जियोग्राफिकल रेंज में बट एक्यूपाइंग डिफरेंट इकोलॉजिकल नीच। अब जैसे मान लो कोई ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक है, अब और उसके बगल में ये एक एरिया है, ठीक, एक ये एरिया है, ये क्या हो गया भाई, ठीक, ये एरिया है और इसके बगल में ये एरिया है। ठीक, तो अब कोई इसकी स्पीसीज यहाँ पे है और एक स्पीसीज यहाँ पे है, कुछ पेन हरकत कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 2 स्पीसीज हैं, एक जियोग्राफिकल एरिया है और ठीक, अब 2 स्पीसीज हैं और एक जियोग्राफिकल एरिया है। क्यों नहीं आ रहा है भाई, ठीक, अब इसमें एक एरिया लगा हुआ है, अब यहाँ की और वहाँ की ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया जो है वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक, जो यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया ओवरलैप कर रहा है, बट हो क्या रहा है, इनका जो इकोलॉजिकल नीच है वो डिफरेंट है। मतलब जैसे मान लो कोई स्पीसीज लखनऊ के इस एरिया में रह रही है, कोई स्पीसीज लखनऊ के ईस्ट एरिया में रह रही है, एक वेस्ट एरिया में रह रही है, बट जियोग्राफिकल एरिया उनका सेम है, बट यहाँ पे जो इकोलॉजिकल नीच है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो उस तरीके की स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, सिम्पैट्रिक स्पीसीज। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो यूफोर्बिया हेट्रोफाइला, ठीक है, यूफोर्बिया हेट्रोफाइला एंड यूफोर्बिया हिरिटा, ये दोनों स्पीसीज जो है सेम रीजन में पाई जाती हैं, बट होता क्या है, यहाँ पे डिफरेंट माइक्रो हैबिटेट हैं। ठीक है, इनके जो हैबिटेट हैं वो डिफरेंट है। एक क्या होती है,
रोड साइड ग्रो करती है और दूसरी क्या है, ग्रास लैंड में। ठीक, दूसरी जो है वो ग्रास लैंड में ग्रो करती हैं। फिर पैरापैट्रिक की बात करते हैं। पैरापैट्रिक में बात होती है ये कि यहाँ पे जो स्पीसीज होती है वो जियोग्राफिकल रेंज, नैरो रीजन ऑफ ओवरलैप, यहाँ पे जो ओवरलैप होता है वो नैरो रीजन का होता है। ठीक है, नैरो रीजन का ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे। स्पीसीज विद एडजेसेंट जियोग्राफिकल रेंज एंड नैरो ओवरलैप जोन। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका, सिनेसियो नेब्रोडेंसिस एंड सिनेसियो विस्कोसस। कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन एडजेसेंट एल्टीट्यूड ऑन मेडिटेरियन माउंटेन्स विद लिमिटेड ओवरलैप। ठीक, यहाँ पे ओवरलैप जो होता है वो लिमिटेड होता है। फिर सिबलिंग स्पीसीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है सिबलिंग स्पीसीज में दो या दो से स्पीसीज जो है वो क्लोजली रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। टू आर मोर देन टू स्पीसीज आर रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकली alike but behaviorally and reproductively isolated from each other। ठीक, अब यहाँ पे जो सिबलिंग की स्पीसीज की बात करते हैं, या दो से ज़्यादा जो स्पीसीज होती हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेट करती हैं, बट मार्फोलॉजिकली रिलेट करती हैं, बट जो बिहेवियर उनका होता है, उनका जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्टिव होता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो मार्फोलॉजिकली सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट स्पीसीज। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्रेसिका ओलरेसिया, इसमें इंक्लूड क्या करते हैं, कैबेज, ब्रोकोकली, एटीसिया। और ब्रेसिका रेपा इंक्लूड टर्निप, बॉक चॉय, क्लोजली रिलेटेड एंड मार्फोलॉजिकली सिमिलर एट अर्ली स्टेज बट डिस्टिंक्ट स्पीसीज। ठीक, देन उसके बाद क्रिप्टिक स्पीसीज की बात करते हैं। तो क्रिप्टिक स्पीसीज में जब बात करते हैं तो यहाँ पे स्पीसीज क्या होती है, एलाइक ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे स्पीसीज एक दूसरे से सिमिलर होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व्ड फीचर। मान लो जो फीचर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे एलाइक या सिमिलर होती हैं, बट क्या होता है जेनेटिकली एंड सेक्सुअली जो है वो डिफरेंट होती हैं। बट जेनेटिकली एंड सेक्सुअली दे आर डिफरेंट आर क्रिप्टिक स्पीसीज। ठीक, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट स्पीसीज दैट आर मॉर्फोलॉजिकल इंडिस्टिंग्विशेबल, दूसरी डेफिनेशन है उसी की। ठीक, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, देयर इज अ कन्फ्यूजन बिटवीन द टर्म सिबलिंग स्पीसीज एंड क्रिप्टिक स्पीसीज, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है थोड़ा बहुत। तो क्रिप्टिक स्पीसीज इनकैपेबल, अब उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और थोड़ा प्रिसाइज किया जाता है, क्रिप्टिक स्पीसीज आर इनकैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ठीक, जो सिबलिंग स्पीसीज होती है वो इंटरब्रीड कर सकती हैं, बट जो क्रिप्टिक स्पीसीज होती है वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सोलेनम नाइग्रम। ठीक, सेवरल क्रिप्टिक स्पीसीज एग्जिस्ट विदिन व्हाट वाज द अर्लियर थॉट ऑफ द सिंगल स्पीसीज सोलेनम नाइग्रम और ब्लैक नाइटशेड। ठीक, मोनोटिपिक स्पीसीज की बात करते हैं, तो जब जीनस, यहाँ पे मोनोटिपिक स्पीसीज की बात करते हैं तो when a genus include single species but do not include any subspecies। मोनोटिपिक की बात करते हैं कि जब जीनस होता है उसके पास केवल सिंगल स्पीसीज होती है, और ठीक है, और उसके पास कोई सब स्पीसीज वगैरह नहीं होती है। ए जीनस विद ओनली वन स्पीसीज एंड नो सब स्पीसीज। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जिंको बाइलोबा स्पीसीज एग्जाम्पल है, ओनली एक्सटेंट स्पीसीज इन द जीनस जिंको। ठीक, जिंको जीनस में केवल यही एक्सटेंट है, एक्सटिंक्ट नहीं है, एक्सटेंट है। ठीक, एंड फैमिली जिंको ऐसी। ठीक, ये तो मोनोटिपिक की बात हो गई। फिर पॉलीटिपिक की बात करते हैं, तो पॉलीटिपिक स्पीसीज होती है जब स्पीसीज कंटेन, उसके पास कोई भी जीनस होता है या स्पीसीज, कोई स्पीसीज है उसके पास दो या दो से ज़्यादा सब स्पीसीज होंगी। ठीक, उसको क्या हम बोलेंगे, पॉलीटिपिक स्पीसीज बोलेंगे। पॉलीटिपिक स्पीसीज का मतलब होता है, जैसे पॉली से वर्ड से ही समझ में आता है कि पॉली का मतलब होता है टू आर मोर देन टू, मोनो का मतलब होता है ओनली वन। ठीक है, अब सिंगल स्पीसीज विद मल्टीपल सब स्पीसीज, दूसरी डेफिनेशन है शॉर्ट फॉर्म में। एग्जाम्पल पाइनस, एग्जाम्पल है पाइनस नाइग्रा।
सब स्पीसीज क्या है, सैल्जमानी। ठीक, एंडेमिक स्पीसीज की बात करते हैं तो एंडेमिक से विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक, जो स्पीसीज किसी ऑल ओवर द वर्ल्ड पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, कॉल्ड एज एंडेमिक। यूजुअली स्पीसीज ऑफ ओशियानिक आइसलैंड विच आर फाउंड इन लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड और टू ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, निपेंथीज खासियाना एंडेमिक टू मेघालय, ये मेघालय में एंडेमिक है। ठीक, इन इंडिया, बट एंड साइकस बेडमोई जो है वो एंडेमिक कहाँ पे है, तो वो है सदर्न इंडिया में। ठीक, ये सदर्न इंडिया में एंडेमिक है। एगेमो स्पीसीज की बात करते हैं तो एगेमो स्पीसीज जो है, एक स्पीसीज जो है वो क्या करते हैं, वो विच कंसिस्ट ऑफ द यूनिपेरेंटल ऑर्गेनिज्म, दे आर प्रोड्यूस्ड गैमीट्स बट फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। एगेमो, ठीक है, मान लो स्पीसीज है, कंसिस्ट ऑफ यूनिपेरेंटल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके पास यूनिपेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, बट वे जो है गैमीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ नहीं कर सकते हैं, उसको काम बोल देते हैं एगेमो स्पीसीज। ठीक, दे रिप्रोड्यूस बाई ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस और स्पीसीज दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, स्पीसीज दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली टिपिकली बाई एपोमिक्सिस। ठीक है, और पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो टेरासैकम ऑफिसिनियल्स जो एक जीनस है, एक स्पीसीज है कॉमन, जिसको हम कॉमन डेंड्रिलियन बोलते हैं, रिप्रोड्यूस्ड बाय द एपोमिक्सिस। ये जो है एपोमिक्सिस के बाई रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोड्यूसिंग सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। एंड एक स्पीसीज और है हिरेसियम, अनदर वेल नोन जीनस वेयर मैनी स्पीसीज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर बायोलॉजिकल स्पीसीज, फाइलोजेनेटिक स्पीसीज, फेनेटिक स्पीसीज। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में बात करते हैं तो बायोलॉजिकल स्पीसीज इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ठीक, इंटरब्रीड कर सकते हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स। ठीक, एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होना चाहिए। एग्जाम्पल पाइसम सेटाइवम एंड लेथाइरस ओडोरेटस, स्वीट पी। ठीक, पी और स्वीट पी क्लोजली रिलेटेड लेग्यूम्स बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड अंडर नेचुरल कंडीशन। ठीक, नेचुरल कंडीशन। फाइलोजेनेटिक की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट ग्रुप विद शेयर्ड एंसेस्ट्री एंड डायग्नोसेबल ट्रेड्स or a species with the smallest diagnosable cluster of individuals organism within which are parental pattern of ancestry or descendant। फाइलोजेनेटिक का मतलब है कि अपने डिसेंडेंट से वो कितना जो है शेयर्ड होकर रहा है कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में बात करते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, साइलेनी वल्गेरिस एंड साइलेनी डायोका फाइलोजेनेटिकली डिस्टिंक्ट डिस्पाइट हाइब्रिड जोन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर मार्कर एंड ट्रेड्स। फिर फेनेटिक की स्पीसीज की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो स्पीसीज डिफाइंड बाय इस ओवरऑल सिमिलरिटी। इसमें क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ओवरऑल सिमिलरिटी अक्रॉस मल्टीपल कैरेक्टर्स और ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर मोस्ट ऑफ द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ए फैमिली रिजेंबल्स कॉन्सेप्ट इज पर्सन इज मोस्ट कैरेक्टर्स विच रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूजन इन स्पीसीज बट नॉट ऑल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइस्ट्रेसी फैमिली member grouped by the shared floral traits, leaf structure and inflorescence type। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल, फाइलोजेनेटिक एंड फेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। नोथो स्पीसीज की बात करेंगे तो नोथो स्पीसीज की बात करते हैं जिसको हम हाइब्रिड स्पीसीज भी बोलते हैं। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। ठीक, स्पीसीज फॉर्म्ड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पेरेंटल स्पीसीज और स्पीसीज फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द टू स्पीसीज। मतलब जैसे मान लो दो स्पीसीज हैं, अब उनका हाइब्रिडाइजेशन कराया गया तो उससे एक स्पीसीज प्रोड्यूस की गई। ठीक है, तो उसको हम नोथो स्पीसीज बोलते हैं, उसको नोथो स्पीसीज कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं उसका तो ट्राइटिकम एस्टिवम ब्रेड व्हीट है जो कि हाइब्रिड किसका है, ट्राइटिकम ट्रेजिडम एंड एजुलोपस टाउसिकम। ठीक है,
मार्फोलॉजिकल स्पीसीज यहाँ पे जो है कंसिस्ट ऑफ मार्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पे जो है हम स्पीसीज कॉन्सेप्ट देते हैं। स्पीसीज आर स्मॉलेस्ट कंसिस्टली डिस्टिंग्विश मार्फोलॉजिकल ग्रुप। एग्जांपल क्या है, रोजा इंडिका वीएस रोजा कैनिया। जैसे मान लो मार्फोलॉजिकल पे रोजा इंडिका और रोजा कैनिना के बारे में बात करते हैं। क्लासिफाइड मार्फोलॉजिकली बाई लीफ शेप, फ्लावर साइज एंड थॉर्न स्ट्रक्चर। ठीक। हैनिगियन स्पीसीज, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लीनिएज दैट बिगिंस एट स्पेसिएशन, लीनिएज दैट बिगिंस एट स्पेसिएशन इवेंट एंड एंड एट द अनदर आर एक्सटिंक्शन। एग्जाम्पल ब्रेसिका ओलरेसा लीनिएज, ब्रोकोकली कैबेज कैले एंड हैनिगियन एनालिसिस डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन द लीनिएज स्प्लिट। ठीक, तो हम लीनिएज स्प्लिट के बेसिस पे बात करते हैं। जेनेटिक स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म्स ए जेनेटिक यूनिट रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी शेयरिंग ए जीन पूल। ठीक है, जो स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म जो है जीन पूल शेयर कर रहा होगा और रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी जो है वो शेयर कर रही होगी जीन पूल, उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक स्पीसीज। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट में इनहेरिट कैरेक्टर्स फ्रॉम ईच अदर कॉमन जीन पूल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी दैट फॉर्म्स ए जेनेटिक यूनिट। एग्जाम्पल ओराइजा सटाइवा, जिसको कल्टिवेटेड राइस बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ सब स्पीसीज इंडिका एंड जैपोनिका दैट रिप्रेजेंट जेनेटिक स्पीसीज ड्यू टू द डिफरेंस इन जीन फ्लो बैरियर। ठीक है, जैसे मान लो स्पीसीज के जेनेटिक स्पीसीज के बारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो जैसे ओराइजा सटाइवा है, कल्टिवेटेड राइस है, उसके पास दो सब स्पीसीज हैं, इंडिका और जैपोनिका। ठीक, तो ये जेनेटिक बेसिस पे की जाती हैं। इवोल्यूशनरी के बेसिस पे बात करते हैं, तो इवोल्यूशनरी स्पीसीज ए लीनिएज इवॉल्विंग इंडिपेंडेंटली विद ओन इवोल्यूशनरी रोल। ठीक, जो लीनिएज इवॉल्व होता है वो इंडिपेंडेंटली होना चाहिए और खुद का इवोल्यूशनरी रोल होना चाहिए एंड टेंडेंसी। एग्जांपल साइकस रिवोल्यूटा, एन एंशिएंट जिम्नोस्पर्म विद ए लॉन्ग यूनिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स। इकोलॉजिकल स्पीसीज, a species is lineage occupying a unique ecological niche। एग्जाम्पल, ठीक, इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो स्पीसीज होती है वो लीनिएज ऑक्यूपाई करता है, यूनिक इकोलॉजिकल निच जो है ऑक्यूपाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं ड्रोसेरा रोडेंडिफोलिया, जिसको हम सैंड्यू बोलते हैं, ए कॉर्निवोरस प्लांट यूनिकली अडेप्टेड टू न्यूट्रिएंट पुअर बॉक्स सेपरेटेड इकोलॉजिकली फ्रॉम नियर बाई फ्लोरा। ठीक, composite species a lineage from one internodon to the next based on the uninterrupted parental child relationship। ठीक है, कंपोजिट इसमें lineage फ्रॉम होता है internodon to the next based on the uninterrupted parent child relationship। एग्जाम्पल हेलियंथस एनस। ठीक है, हेलियंथस एनस sunflower maintained as a composite species through the successive evolutionary stages which characterize transitions। ठीक, क्लैडिस्टिक स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, तो क्लैडिस्टिक लीनिएज बिटवीन द टू फाइलोजेनेटिक ब्रांचिंग पॉइंट्स। जैसे मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दो ब्रांचिंग पॉइंट से लीनिएज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, ब्रांचिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं एराब्डोसिस थैलियाना एंड एराब्डोसिस लैरेटा शेयर कॉमन एंसिस्टर्स बट रिप्रेजेंट सेपरेट क्लैडिस्टिक ब्रांचेस ड्यू टू डिस्टिंक्ट स्पेसिएशन इन इवेंट्स। ठीक है, तो ये आपकी क्लैडिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट था। तो आज हम लोगों ने फिर कवर किया सिस्टमैटिक्स, बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़, सिस्टमैटिक वेस्ट टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक, स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ठीक, इन सब चीज़ों का बारे में बात की है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। ठीक है,
और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा मेल है, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से डाउट होता है या किसी तरीके का कन्फ्यूजन है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड्स करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो उससे आप बेफिक्र रहिए, ठीक। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और शेयर भी करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।